विज्ञान के आज के क्लास में आपको सॉलिड स्टेट के आगे के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। इसके अंतर्गत आप सॉलिड सिस्टम में क्रिएट होने वाले जो डिफेक्ट्स हैं, मतलब दोष हैं, सॉलिड सिस्टम में कितने प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं और दोष उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, और क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले डिफेक्ट्स के कारण क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही साथ सॉलिड सिस्टम के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी रखी गई है जानने के लिए। इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। और ये पूरी तरह से चूँकि इंग्लिश में कॉन्सेप्ट इसके लिखे गए हैं, मगर शब्दों का बहुत ही सरलतम प्रयोग किया गया है, जो आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना वीडियो को। इस देखिए, शुरुआत होती है इसमें डिफेक्ट इन क्रिस्टल से। क्रिस्टल में दोष, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल का मतलब हुआ क्रिस्टल में दोष। तो ये दो प्रकार का होता है, एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल का मतलब ये हुआ कि उसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा, ठीक है। तो जिस आयनिक क्रिस्टल में कैटायनों की संख्या एनायनों की संख्या के बराबर हो, मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, अगर किसी क्रिस्टल में एक समान है, बराबर है, तो उस क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले जो डिफेक्ट होते हैं वो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार के डिफेक्ट की चर्चा की गई है। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे भी एक स्टेप आप ले सकते हो, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, फिर इसी तरह Na प्लस हो जाएगा, यहाँ Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, इसी तरह नीचे Cl माइनस, Na प्लस, फिर Cl माइनस, Na प्लस। ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, ठीक है। तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल से कोई कैटायन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कैटायन, इसको हम बीच वाले सोडियम आयन को ले लेते हैं, अगर कोई कैटायन अपना स्थान छोड़कर इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए, क्रिस्टल लैटिस मतलब क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना से यदि बाहर आ जाता है, ठीक है, ये सोडियम आयन बाहर आ जाए, और ठीक उसी समय कोई एनायन, जैसे ये मैंने ले लिया क्लोराइड आयन भी क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर बाहर आ जाता है, तो इसके कारण क्रिस्टल में वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है। वैकेंसी मतलब रिक्त स्थान। देखो ये एक रिक्त स्थान बन गया, यहाँ भी एक रिक्त स्थान बन गया, मतलब एक कैटायन निकलता है तो उसी के सापेक्ष एक एनायन भी बाहर निकल जाए, तो इसके कारण क्रिस्टल में जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए लिखा भी है, इन दिस डिफेक्ट द कैटायन एंड एनायन लिव्स इट्स ओरिजिनल साइड एंड कम आउटसाइड ऑफ द क्रिस्टल। मतलब कि जो आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक कैटायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल साइड से बाहर निकल जाए, और ठीक उसी समय एनायन भी एक क्रिस्टल लैटिस से यदि बाहर निकल जाता है, तो इसके कारण क्रिस्टल में जो डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका इसके देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है शॉर्टकी डिफेक्ट की घटना। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से क्लोराइड आयन बाहर निकला हुआ है। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन बाहर निकला, और यहाँ से आपका सोडियम आयन भी बाहर निकला हुआ है। तो सोडियम और क्लोराइड आयन के निकलने के कारण ये जो आप वैकेंट स्थान देख रहे हैं, ये दोनों, इसके कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक खास बात ये आप जानिएगा इसमें कि शॉर्टकी डिफेक्ट में जब आयन क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाते हैं तो क्रिस्टल का जो घनत्व डेंसिटी होता है ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डेंसिटी घट जाता है, घनत्व कम हो जाता है। किस केस में? शॉर्टकी डिफेक्ट में, ठीक है। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना क्या होती है? फ्रैंकल डिफेक्ट में तो जैसे मान लीजिए
कोई आयनिक क्रिस्टल बना हुआ है ऐसे, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, ठीक है। इसी तरह B माइनस A प्लस बी माइनस A प्लस, ठीक है। इसी तरह A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस, ठीक है। ये आपका क्रिस्टल है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है। अब इस आयनिक क्रिस्टल का कोई एक कैटायन अपना स्थान छोड़कर, ठीक है, किसी इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाए। मतलब इंटरस्टेशियल स्पेस का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे हमने तो आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखाया है, वर्गाकार रूप में ये क्रिस्टल दिखाया है। एटम्स जो होते हैं या आयन जो होते हैं स्फेरिकल शेप में होते हैं, इस तरीके से इस क्रिस्टल में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बीच का जो स्थान, छोटे छोटे स्थान रिक्त यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी को कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इतना छोटा ये गैप होता है कि इन गैपों में कैटायन की साइज एनायन से छोटी होती है और कैटायन अपना स्थान छोड़कर इन्हीं इंटरस्टेशियल स्पेस में आ करके जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब वो कैटायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि होता क्या है, उसी क्रिस्टल में अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल में ही इंटरस्टेशियल स्पेस में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये आप दिख रहा यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहीं पे आकर के ये कैटायन ए व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ से जब ए हट जाता है तो ये स्थान पूरी तरह खाली हो जाता है, ठीक है, ये रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। अब इसके कारण जो क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें भी आप ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि कोई भी कैटायन अपना स्थान छोड़ के इसी क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। तो जब कोई आयन क्रिस्टल से बाहर जाएगा नहीं, तो उस कंडीशन में जो क्रिस्टल की डेंसिटी है ना, वो घटेगी नहीं, बल्कि जितनी रहती है उतनी ही ये मेंटेन रहती है। मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अब एक खास बात और भी जानिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट की घटना से रिलेटेड ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि कौन से डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी घटती है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी घटती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब इसके बाद आपका आता है, इसी के अंतर्गत एक चीज़ और भी पूछे जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं में, कि किस प्रकार के मेटल्स के बने हुए क्रिस्टल जो है फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना दिखाते हैं और किस प्रकार के मेटल से बने हुए क्रिस्टल्स शॉर्टकी डिफेक्ट की घटना दिखाते हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट की घटना यस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के मेटल्स दिखाते हैं, ठीक ना। उन मेटल के बने हुए जो साल्ट हैं, हैलाइड जो होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप के मेटल के जो हैलाइड होते हैं, वो शॉर्टकी डिफेक्ट की घटना दिखाते हैं। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यस ब्लॉक के फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप के जो मेटल होते हैं ये बड़े साइज के मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े साइज के मेटल इंटरस्टेशियल स्पेस में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना डी ब्लॉक के छोटे मेटल्स, मतलब डी ब्लॉक में जो मेटल रखे गए हैं उनकी साइज अत्यंत छोटी होती है यस ब्लॉक के मेटल्स की तुलना में। तो डी ब्लॉक के मेटल के जो हैलाइड होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना दिखाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए जिंक सल्फाइड हुआ, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना दिखाएगा। सोडियम क्लोराइड में क्या फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना होगी, तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन की साइज काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये सोडियम आयन अपना स्थान छोड़कर इंटरस्टेशियल स्पेस में व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेशियल स्पेस जो होता है अत्यंत कम होता है, जिससे आपको मैंने समझाया है अभी। ऐसे मान लो क्रिस्टल है और क्रिस्टल में एटम्स या आयंस इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो छोटा सा बीच में गैप आप देख रहे हो ना, यही इंटरस्टेशियल डिस्टेंस या स्पेस होता है। अब इस इंटरस्टेशियल स्पेस की साइज इतनी छोटी होती है कि इसमें कैटायन वही जा कर के एडजस्ट होंगे जो साइज में अत्यंत छोटे होंगे, तो वो होते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स। तो वही डी ब्लॉक के मेटल के हैलाइड जो होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट की घटना दिखाते हैं, जबकि यस ब्लॉक के मेटल्स के जो हैलाइड होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट की घटना को
दिखाते हैं। ठीक है, अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत पहले तो इसके बारे में आप जान लीजिए, ये इफेक्ट होता क्या है, किस प्रकार का ये दोष होता है। तो जब किसी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का अनुपात अलग अलग हो जाए, ठीक है, कैटायन और एनायनों के अनुपात में समानता यदि नहीं होती है तो उस कंडीशन में उस तरीके के क्रिस्टल में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के डिफेक्ट इसके भी अंतर्गत आते हैं। एक है आपका एक्सट्रिंजिक पॉइंट डिफेक्ट। तो जैसे सिलिकॉन धातु का जो क्रिस्टल हम लेते हैं तो ऐसे सिलिकॉन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से नीचे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें अगर हम आर्सेनिक की कोई इम्प्योरिटी मिला दें, आर्सेनिक पेंटावैलेंट होता है, मतलब इसके पास कुल वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है। तो आर्सेनिक को जब हम मिलाएंगे तो ये आर्सेनिक किसी सिलिकॉन को विस्थापित करेगा, यहाँ से सिलिकॉन को ये क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और यहाँ आर्सेनिक आकर के व्यवस्थित हो जाएगा। तो आर्सेनिक जब यहाँ जुड़ेगा तो उस कंडीशन में होगा क्या, आर्सेनिक के जो वायतम को उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो चारों कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्डिंग की घटना नहीं करा पाता है और वो पूरी तरह से फ्री होता है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस सिलिकॉन क्रिस्टल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल में तेज़ी से रन करता रहता है, जिसके कारण क्रिस्टल की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आया? तो ये हुआ एक्सट्रिंजिक पॉइंट डिफेक्ट, जिसको बाह्य बिंदु दोष कहते हैं। बाह्य बिंदु दोष में मतलब किसी क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी मिला देने से उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में चेंजिंग आने लगती है, जिससे अभी आपने देखा कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिलाने से सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है।